प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा हिंदी से पाठ नंबर 3 जिसका नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल का 5वां भाग पढ़ेंगे। देखिए, मारो उनको लाठियों से पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो न? वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। पाजी का अर्थ होता है दुष्ट। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, ये नाम है। एक था हिटलर, ये भी नाम है। तो एक था अब्दुल गफ्फार खान, ये भी नाम है। सभी उनके मतानुसार पाजी थे। पाजी यानी कि दुष्ट। उनके दुश्मन शत्रु थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी मुसीबत दुख होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दा राजनीतिक विषय पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड आवाज़ का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता, समस्या बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त नष्ट अवस्था में मिला था। स्थिति उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े होता किराए पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्सा भाग में एक के पास एक ऐसी कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त समय उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है न? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है न? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की के नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम होता है डर जाना गए थे और उनकी बोलती बंद होना, कुछ बोल न सकना, बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सकते
सके। वह वास्तु सर्प होता है देवता यानी कि कुल देवता था, और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। मेरे विद्यार्थियों, गृह कार्य में एक प्रश्न उत्तर सही दिया गया है। इसका उत्तर साफ कॉपी में लिखना और याद करना है।